प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं दीलाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज आपको हम हिंदी कक्षा 12 में आपका खंड का काव्य, जिसे हम काव्यांजलि के नाम से जानते हैं, और पाठ 2 उद्धव प्रसंग है। उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा विरचित है। इसको आज हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा जो वीडियो इसके पहले भेजी गई है उसमें हमने उद्धव प्रसंग भी पढ़ाया, जबकि उद्धव प्रसंग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके 11 पद दिए गए हैं। उसमें हमने 6 का अध्ययन किया है और शेष का आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इन पदों में हम आपको कुछ चीज़ें जैसे कि बताते हैं कि नीचे काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष भी बताते हैं और उसका कला पक्ष भी बताते हैं। क्योंकि काव्य सौंदर्य को जब हम वर्णित करते हैं, लिखते हैं काव्य सौंदर्य के बारे में, तो उसके 2 पक्ष हो जाते हैं। एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो भाव पक्ष के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत क्या भाव है उसको हम बताते हैं, और कला पक्ष के अंतर्गत हम कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सी शब्द शक्ति है उसमें, और कौन सा गुण है, इस पर हम बताते हैं। तो संक्षेप में आइए आज हम आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं कि ये ओज गुण क्या होता है, प्रसाद गुण क्या होता है और माधुर्य गुण क्या होता है। प्यारे बच्चों, वैसे तो काव्य उन धर्मों के गुण कहा जाता है, इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान में रखेंगे कि ओज गुण काव्य के ऐसे जो उदाहरण होते हैं, काव्य के ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे वीर भावनाओं का प्रस्फुरण होता है, भाषा का ओज गुण कहलाता है। अर्थात जहाँ काव्य में पढ़ने से आपको ओज की अनुभूति होती है या रसों की निष्पत्ति होती है, रसों के बारे में आपको पता चलता है, तो वहाँ पर ओज गुण मतलब काव्य के गुण कहलाते हैं। और ओज गुण जहाँ पर वीर भावनाओं का एहसास होता है या वीर भावनाओं का प्रस्फुरण होता है, वहाँ पर ओज गुण होता है। प्रसाद गुण जिसमें स्वच्छ, सरल और सहज ग्राह्य शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात काव्य को सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। और जहाँ काव्य में माधुर्य शब्दों का अर्थ है मधुर होने की विशेषता, मिठास और रोचकता, इस गुण में समास रहित भाव में सरल और शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है ऐसे काव्यों में। इसके साथ आज आपको हम संक्षेप में बता दे रहे हैं कि लक्षणा क्या होती है, अभिधा क्या होती है और व्यंजना क्या होती है। इस पर भी आप ध्यान से थोड़ा सा सुन लें, क्योंकि बीच में आपको फिर से इसको रिवाइज करेंगे। शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के अंतर्गत अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अभिधा, नंबर 2 लक्षणा और नंबर 3 होती है व्यंजना। ये 3 होते हैं। अब आप जान लें, समझ लें कि अभिधा किसे कहते हैं। भाषा के जिस पंक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पुनः सुन लें, भाषा की जिस शक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हाथी है, ऊंट है, ये प्रचलित शब्द है और इनसे तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, किसके बारे में बताया जा रहा है। लक्षणा शब्द शक्ति हम उसे कहते हैं जब शब्द के मुख्य अर्थ से काम नहीं चलता है और शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, लक्षणा में किसी मोटे व्यक्ति को आप हाथी कह देते हैं या हाथी के बच्चा कह देते हैं, तो और किसी लंबे व्यक्ति को
आप व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ऊँट ऊँट कह देते हैं, ये ऊँट की तरह है, जैसे लंबा है। तो इस तरह से इसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके बाद आती है व्यंजना। तो व्यंजना के अंतर्गत अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बता करके शांत हो जाने पर जिसके द्वारा अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे शाम के समय आपको ये तो कह नहीं रहे कि शाम हो गई, लेकिन आप ये कहते हैं कि दीपक जलाओ। दीपक जलाने का अर्थ क्या होता है कि संध्या हो गई, दीपक जला दो। आप इसी तरीके इसको हम व्यंजना शक्ति मतलब लक्षणा और इसके बाद पहले अभिधा और लास्ट में आपको बताया व्यंजना, इन तीनों के बारे में आपको बताए हैं। ध्यान रखना, इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आइए अब हम ये उद्धव प्रसंग का पहला भाग जो है आपको बता चुके हैं। इसके पहले वीडियोज में आपको प्राप्त हो चुकी है, आपने खूब अच्छे से उसको सुन लिया होगा और उसकी व्याख्या भी बताई गई है। और अब अगले इस वीडियो में हम आपको ये भाग 3 है और इसमें आप देखेंगे जो अवशेष पद रह गए थे उनकी व्याख्या करेंगे, उनके जो काव्य सौंदर्य है उसको भी बताएंगे। और आइए सुनते हैं। पहले आपको इसे हमारे साथ बोलना है, पढ़ना है। और काव्य को जानते हैं, काव्य का आदर्श इस बात को कहता है कि काव्य में रसों की अनुभूति होती है, काव्य सौंदर्य का प्रतीक होता है। तो इसको इसमें सौंदर्य निरूपण भी है और इसके रसास्वादन करेंगे, पढ़ेंगे इसको। उद्धव जी किस तरीके से उद्धव जी से संदेशा देती हैं गोपिकाएं, क्या संदेशा देती हैं उसको आप सुनेंगे। उद्धव जी से अपने गोपिकाएं कहती हैं कि अपने हृदय की मनोकामनाएं किस प्रकार व्यक्त करती हैं कि हम जैसे भी हैं श्री कृष्ण की ही हैं, हम जैसे भी हैं जिस स्थिति में हैं वो श्री कृष्ण की ही है। उद्धव यह है सुधव सो संदेशा कहे दीजो एक, उद्धव यह है सुधो सो संदेशा कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं, कहे रत न करे असीम रावरी जो तो क्षमा, कहे रत न करे असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, दीजय और ताजन सब जो मन भावे पर। गोपिकाएं कहती हैं कि दीजय और ताजन सब जो मन भावे पर, कीजे न तरस रस वंचित बिचारी है, भली है बुरी है और सलज है निर्लज हूँ है, जो कहे सो है पर परिचारिका तुम्हारी है, जो कहे सो है पर परिचारिका तुम्हारी है। इसके भाषा बहुत ही सरल है और माधुर्य गुण भी है, इसमें प्रसाद गुण भी है। आप देखेंगे किस प्रकार से उद्धव जी से संदेशा देते हुए गोपिकाएं कहती हैं। इसमें आप देखेंगे भाषा इसकी ब्रज है, हमने आपको बताया भाषा इसकी ब्रज है। और अलंकार इसमें दरस रस जैसे आया है, दरस रस 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 में यमक अलंकार है। एक रस रसास्वादन दर्शन करने का अर्थात जो सामने प्रकट होकर के आप दर्शन देते हैं उसका भाव प्रकट होता है, यहाँ पर यमक अलंकार है। पद मैत्री भी है और अनुप्रास अलंकार है। ये पद मैत्री का तात्पर्य होता है जब वैसे ही स्वर की आवृत्ति होती है, जैसे दरस रस में भी पद मैत्री है और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। जैसे आप देखिएगा ऊधव सुधव सौ दीजो, आप यहाँ देख रहे होंगे औ की मात्रा प्रत्येक में शब्द के अंत में यहाँ पर आई है। तो आपको बताया गया जहाँ वर्णों की आवृत्ति स्वर और व्यंजन की आवृत्ति होती एक जैसी होती है, एक या अनेक स्वर और व्यंजनों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सुधव में सा, संदेशों में सा वर्ण, सौ में सा वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी है, ये
और कुछ नहीं जानती हैं, इनके अंदर ज्ञान नहीं है। ये ब्रज की सुंदर सुंदर बहुत ही भोली भाली है। रत्नाकर जी कहते हैं कि असीम रावरी तो क्षमा। अरे आपके क्षमा करने की जो कृपा है, करने की भाव है, वो तो असीम है। क्षमता लो कहाँ और अपराध की हमारी है। अरे हमारे पास हमारे जो अपराध करने की क्षमता बहुत थोड़ी सी है। आप दीजो और ताजो सबे जो मन भावे। आप चाहे हमें दर्शन दीजिएगा, चाहे हमेशा के लिए त्याग दीजिएगा, जो मन भावे सो आप कर दीजिएगा, लेकिन हमको अपने दृश्य रस से अर्थात हमें अपने दर्शन से कभी वंचित न करिए। इस भाव को व्यक्त किया है। आइए इसको आप जानने। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा यही संदेशा कह देना कि ब्रज की बालाएं छल और कपट या छल कपट की जो बनावटी बातें हैं वो नहीं जानती हैं। आपकी क्षमा करने की शक्ति अपार है, असीम है। रत्नाकर जी क्या कहें कि आपके क्षमा करने की जो शक्ति है वो अपार है, और किंतु हम में अपराध करने की सामर्थ्य इतनी कहाँ है, अर्थात हम इतना ज़्यादा अपराध नहीं कर सकते हैं। भाव ये है कि हम कितने ही अपराध क्यों न करें, कृष्ण के उदार स्वभाव के कारण हमें क्षमा मिल ही जाएगी। तात्पर्य यह है कि हम में अपराध करने की इतनी शक्ति कहाँ जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है, या क्षमा करने की एक समुद्र है। जो भी आपके मन में अच्छे लगें वो हमें ताड़ना प्रताड़ना दंड दीजिए, परंतु अपने आनंद रस से, अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित न करिए। श्री कृष्ण के दर्शनों के आनंद प्राप्त करने हेतु गोपिकाएं भीषण से भीषण कष्ट और दंड को सहने के लिए तैयार हैं, किंतु वो दर्शन करने से कभी वंचित नहीं होना चाहती हैं। हम अच्छे हैं, देखिए कितनी सुंदर भावों को व्यक्त करती है गोपिकाएं। श्री कृष्ण से क्या कह रही हैं कि आप सुन रहे होंगे कि हम अच्छी हैं, बुरी हैं, फली हैं, सलज्ज हैं, निर्लज्ज हैं, जो कुछ भी हैं, आप जो भी समझें हम वो हैं, स्वीकार है हमें, किंतु यह सत्य है कि हम जैसी भी हैं हम आपकी ही हैं, आपकी सेविकाएं हैं। ये भाव, यहाँ पर भाव ये है कि हम अपने समस्त अपराधों के उपरांत भी आपकी कृपा की अधिकारिणी हैं, अर्थात आप अपनी कृपा से हमें वंचित न कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाव ये है कि देखिए भाव पक्ष में अगर आप दर्शन करेंगे तो श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का अगाध प्रेम और अनन्यता आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त की गई है। दूसरे और तीसरे चरण में आप इसमें देख रहे होंगे लाइन में कि इसमें दैन्य भाव भी है, गोपिकाओं की अभिलाषा व्यक्त की गई है, उनकी इच्छा व्यक्त की गई है। अब आप इसमें देख रहे होंगे भाषा इसमें ब्रज है, अलंकार अनुप्रास भी है, यमक भी है, पदमैत्री भी है। आप देख रहे हैं रस इसमें वियोग श्रृंगार है, छंद मनहरण सवैया है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है। आइए अब आप इसमें समझ गए होंगे, जैसे कभी इसे प्रश्न आप पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अलंकार है, तो उदाहरण आप समझ लें कि जैसे दरस रस आपने यहाँ पर नोट किया गया है, दरस रस में यमक अलंकार है, और इसमें पद मैत्री भी है, और अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। वैसे हर अब देखिए जैसे किसी भी पंक्ति को आप यहाँ पर उठा लेंगे, प्रत्येक में आप ज़्यादातर पाएंगे कि अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। सलज्ज है, निर्लज्ज हूँ है, देखिए हावरण की आवृत्ति कितनी बार हैं, सलज्ज, निर्लज्ज हूँ, हाँ, इस प्रकार इन वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। चलिए इसके बाद अब हम 8वां पद पढ़ेंगे, और 8वें पद को पहले सस्वर वादन करेंगे। देखिए आपके सामने उपस्थित है 8वां पद, हमारे साथ बोलेंगे और मन लगा करके गुनगुनाइए, शांत मत बैठिए। काव्य को पढ़ने के लिए जैसे आप टीवियों में देखते हैं या रेडियो में सुनते हैं, गाना सुनते हैं, और जैसे ही गाना बजता है तो आपके हाथ पैर स्थिर नहीं रहते हैं, आप भी झूमने लगते हैं।
तो आनंद लीजिए इसका। धाई जित तित ते विदाई हित उद्धव की, धाई जित तित ते विदाई हित उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, कह रत न कर मयूर पक्ष को लिए, को कुंज अंजुल सुम उमा है प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, अको मही मंजू दाबी दलकत पासुरी, पीठ पत नंद जसमते नवनीत नयो, कीरत कुमारी सुर बारी दई बांसुरी, पीठ पट नंद जसमत नवनीत नयो, कीरत कुमारी सुर बारी दई बांसुरी, कीरत कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। किस प्रकार से जब गोपिकाएं उद्धव जी को विदा करते हैं तो विदा के समय सभी लोग उपहार देते हैं। गोपिकाएं भी अपने प्रेमी श्री कृष्ण को उपहार दे रही हैं, राधिका जी भी उपहार दे रहे हैं, नंद बाबा जी उपहार दे रहे हैं, यशोदा मैया भी उपहार दे रही हैं। और उस उपहार को देने का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आइए, जब उद्धव जी ब्रज से जाने लगे तो गोपिकाएं अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें लगा कि अगर ये उद्धव जी ऐसे ही खाली हाथ श्री कृष्ण जी के पास, हमारे प्रेमी श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे तो वो यही समझेंगे कि ये गोपिकाएं हमें प्रेम नहीं करती हैं। इसलिए उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने प्रेम स्वरूप उन्होंने बड़े भावपूर्ण ढंग से उन्होंने क्या क्या भेंट दे रही हैं आप सुनिएगा। उन्हें विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी और उस समय वे इतनी दुखी थी कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थीं। श्री कृष्ण के उपहार के रूप में, श्री कृष्ण को उपहार देने के लिए रूप में उनमें से कुछ गोपिकाएं तो मोर के पंख लेकर के आ गईं और कोई कोई अपने नेत्रों में, आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू उमड़ती हुई घुंघची लेकर के पहुंच गईं या घुंघचियों की माला लेकर के पहुंच गईं। अब कुछ गोपिकाएं प्रेम भाव से भरी गोपिकाएं सुंदर स्वादिष्ट दही लेकर के आ गईं और कोई अपनी फटती हुई फसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर के आई। नंद बाबा भी पीछे नहीं रहे, वो भी श्री कृष्ण के लिए पीतांबर पीले वस्त्र लेकर के आ गए और यशोदा मैया ने तो ताजा ताजा मक्खन लेकर के आ गई और यहाँ तक कि राधिका जी भी बड़े ही सुरीले मीठी मीठी स्वर में बोलने वाली सुंदर सी बांसुरी लेकर के श्री ने उद्धव जी को दिया। अब देखिए किसने क्या उपहार दिया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद आप देखिएगा इसमें काव्य सौंदर्य। तो श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल, या प्रेम में किस प्रकार से वो विह्वल है, क्या क्या काम कर रही हैं आप देखिएगा। उद्धव की विदाई से दुखी ब्रजवासियों की दशा का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। इसमें भाषा ब्रज भाषा है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और देख रहे हैं अलंकार, अलंकार इसमें अनप्राश, अलंकार इसमें अनप्राश है। गुण माधुर्य है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, छंद मनहरण सवया है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों है। इस प्रकार से पदमैत्री भी है, जैसे ओ माही प्रेमी आसुरी, आप देख रहे हैं इसमें पदमैत्री भी है। प्यारे बच्चों, ये आपका 8वां पद में अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा छंद है तो आप बताएंगे मनहरण सवया छंद है। शब्द शक्ति कौन से है तो आप बताएंगे इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें अलंकार कौन सा है तो आप सिद्ध करेंगे। देखिए जित तित तय हेत, आप इसमें देख रहे हैं जित तित तय हेत, तावरण की सुंदर आवृत्ति है।
आप देखिएगा इसमें भरी मेरा, आरत मेरा, संभारत मेरा, सासुरी मेरा, और इसी में आप देखिएगा सावर्ण की आवृत्ति। देखिए भरी में भा और संभारत में भी भा, सास में सा और सासुरी में भी सावर्ण। इस प्रकार से इसमें भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। अब देखिएगा तीसरे पंक्ति में देखिए, कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष, मयूर के मोर के पंख कोई लिए हुए हैं, कोई गोपिकाएं गुंज अंजलि, गुंजा की माला अंजलि में लेकर के आई हैं, और कुछ गोपिकाएं तो उमा है प्रेम आसरी, और कुछ गोपिकाएं तो प्रेम के वशीभूत होकर के अपने आंखों से आंसू भरे हुए उद्धव जी के सामने आ गई। भाव भरी को लिए रुचिर सजा दही, कुछ गोपिकाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट, रुचिर माने क्या होता है, स्वादिष्ट, सजाओ सजा करके दही से भरी हुई मटकी लेकर के आ गई। कोई मही लेकर के, ये मही अर्थात मट्ठा लेकर के आई हैं। अदापि दलकत पांसरी, दलकत का मतलब होता है कि उन इतनी तेजी से दौड़ करके गई, दौड़ करके आई, उनके सांस नहीं आ रही, उनकी पसरियां चलने लगी। अब देखिएगा पीत पट नंद, नंद बाबा जी भी पीछे नहीं रहे, वो भी श्री कृष्ण के लिए जानते थे कि श्री कृष्ण को पीले वस्त्र पहनना बहुत अच्छा, बहुत पसंद है, इसलिए वो पीले कपड़े लेकर के आ गए। पट माने कपड़े, वस्त्र। जसोदा मैया जी नवनीत नयो, नवनीत माने होता है मक्खन, ये जसोदा मैया भी नया नया स्वादिष्ट ताजा मक्खन, नयो का तात्पर्य यहाँ पर ताजा मक्खन लेकर के आ गई। और कीरत कुमारी, ये कीरत कुमारी शब्द आया है, ये राधिका जी सुरबारी अर्थात बांसुरी, कैसी बांसुरी दी है उन्होंने, जो सुरबारी अर्थात बहुत सुरीली आवाज में बोलने वाली सबसे सुंदर उन्होंने बांसुरी भेंट की। आइए अब अगला पद में हम चलते हैं। ये अगला पद आप देख रहे हैं, 9वां पद है। 9वें पद में आप इसको पहले पढ़ेंगे। अरे प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ, जिस समय उद्धव जी सभी का उपहार लेकर के और ब्रजगांव से मथुरा के लिए चल देते हैं, तो उनकी चलने का क्या कैसा ढंग है, किस प्रकार से वो चल रहे हैं, आज आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस समय प्रेम अधिकता के कारण, प्रेम की अधिकता के कारण उद्धव जी की ये विचित्र दशा है, उस विचित्र दशा का वर्णन यहाँ पर रत्नाकर जी ने किया है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन में शिथिलता सुहाई है। कहें रत न करियो आवत चकाते उद्धव, मानो सुधियाति को भाव न भुलाई है। धरत धरप न उदारे अति आदर्शों, धरत धरप न उदारे अति आदर्शों, सारत बहुलिनी जो आंसू अधिकाई है, सारथी बहुलिनी जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत, एक कर राजे नवनीत जसुदा के दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। एक हाथ में यशोदा मैया के द्वारा दिया हुआ नवनीत मक्खन लिए हैं, दूसरे हाथ में राधिका जी के द्वारा दी गई वो हाथ में बांसुरी लिए हैं। और किस प्रकार से प्रेम की अधिकता के कारण ये उद्धव जी ब्रजगांव से मथुरा नगरी की ओर जा रहे हैं, इसका सुंदर दर्शन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपिकों ने, राधा, नंद बाबा और यशोदा मैया आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी थी, और ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठ पान करके उद्धव जी जब चलने लगे तो उनके पैर जहाँ के तहाँ पड़ रहे थे। और कैसे पड़ रहे थे, जैसे कोई नशेड़ी नशा कर लेता है, अर्थात एक मदिरा पान करने वाला जब चलता है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं, जहाँ की तहाँ उसके पैर गिरते हैं। इस प्रकार से ये उद्धव जी शराब तो नहीं पिए थे, लेकिन वो प्रेम मद
कौन सा मद पिए थे? प्रेम मद। प्रेम रूपी मद का पान करके चाकंठ छक करके ऐसे चल रहे। उनके पग मने पैर पड़ते हैं पृथ्वी पर जहां के तहां लड़खड़ा रहे हैं। थके अंग, उनके अंग थके हुए से दिखलाई पड़ रहे हैं, अर्थात उनके शरीर के सारे अंग थके से हो गए और उनकी नेत्रों में शिथिलता अर्थात आलस्य सा दिखलाई पड़ने लगा। रत्नाकर जी कहते हैं कि उस समय उद्धव इस प्रकार चल रहे थे मानो किसी भूली हुई बात को वो याद कर रहे थे, मानो शुद्धियात को भावना भुलाई है। अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ काव्य में जन जानो मन मानो आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में आप देख रहे हैं ना, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। मानो शुद्धियात को भावना भुलाई है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखिए किस प्रकार से उनके एक हाथ में मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे थे और एक हाथ में जशोदा मैया के द्वारा दिया गया मक्खन सुशोभित हो रहा है, तो दूसरे हाथ में राधा के द्वारा दी गई बांसुरी है और अत्यधिक प्रेम के कारण सम्मान करते हुए अर्थात बड़े ही आदर भाव से उनको अपने हाथों में लिए हैं, लेकिन पृथ्वी पर उनका सम्मान बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर उस उपहार को रखते नहीं हैं। साथ ही प्रेमाधिक्य के कारण, प्रेम की अधिकता के कारण वे अपने नेत्रों से आंसू भी बहा रहे हैं या प्रवाहित बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं और जो आंसू बह रहे हैं उसको अपने कुर्ते में बाह में पोंछ लेते हैं, अंगों में लगा लेते हैं। ये बहुत ही भावपूर्ण चित्रण रत्नाकर जी के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एक अनूठे कवि हुए इन्होंने। ब्रजवासियों की प्रेमपूर्ण विदाई से भाव विह्वल उद्धव जी की विचित्र दशा का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। देखेंगे इसमें कुछ काव्य सौंदर्य और काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आप देख रहे हैं। भाषा इसमें ब्रज है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें अलंकार कौन सा है तो आप इसमें बताएंगे अनुप्रास अलंकार है, इसी में रूपक अलंकार है, इसी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद आप देखिएगा रस इसमें शांत रस है। जब उद्धव जी यहाँ से चिल्ला रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे, शांत थे, शांत रस है। इसके बाद छंद इसमें मनहर सवया, छंद का नाम मनहरण सवया और गुण इसमें माधुर्य है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, क्योंकि उद्धव जी के लक्षणों को व्यक्त किया गया है, कैसे चल रहे हैं। लक्षणा शब्द शक्ति है। इस प्रकार से इसको हमने अध्ययन किया और इसमें व्याख्या भी पढ़ी आपने, इसमें भाव पक्ष भी पढ़ा और कला पक्ष भी इसका आपने अध्ययन किया है। अब अगला पद हम लेते हैं। ये आप देख रहे हैं 10वां पद है। 10वें पद में भी आप इसको हम लोग बहुत मन लगा करके पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़ने का आनंद लीजिएगा। आइए हमारे साथ बोलें इसको। ब्रज रज रंजित शरीर शुभे उद्धव को, ब्रज रज रंजित शरीर शुभे उद्धव को, धाई बलबीर भया धीर लपटाई ले तो, कह रत न कर सुप्रेम मद माते हिरी, थरकत बाह थामी थारी थिराई ले तो, कीरत कुमारी के तरस रस सदही की, छलकन चाही पलकन पुल काई ले तो, परन न देते के बूंद पाहुनी की कोची, परहनी न देते के बूंद पाहुनी की कोची, अरे पोछ पोछ पट निज नैनन लगाई ले तो, पोछ पोछ पट निज नैनन लगाई ले तो। प्यारे बच्चे इसमें आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में ये काव्यांश है और प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के उद्धव प्रसंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आधुनिक युग के कवि रत्नाकर जी, जिन्होंने ब्रज भाषा के अंतिम कवि के रूप में जाने जाते हैं। ब्रज भाषा में वर्णित उन्होंने ये उद्धव प्रसंग लिखा है। और अब आइए इसकी हम व्याख्या देखेंगे। ब्रज रज रंजित अर्थात ब्रज के रज से, ब्रज की धूल से, ब्रज के प्रेम से, ब्रज से ये संदेशा लेकर के
उद्धव जी श्री कृष्ण के पास पहुंच रहे हैं और जब श्री कृष्ण इनकी दशा को देखते हैं तो वो प्रेम में अधीर हो जाते हैं, अपना धैर्य खो बैठते हैं और अपना सिंहासन छोड़ करके वो दौड़ पड़ते हैं। किसके लिए? उद्धव जी से मिलने के लिए। और ये उनको विश्वास है कि उद्धव जी ब्रज गांव से आए हैं तो हमारी गोपिकाओं के द्वारा क्या कहा गया है, ब्रज के ग्वाल बालों के द्वारा क्या संदेशा दिया गया है, जसोदा मैया के द्वारा क्या संदेशा दिया गया है, वो सब लेकर के आए हुए हैं। जब देखते हैं तो बड़ा ही उद्धव जी का भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया है इसमें कि ब्रज रज रंजित, ब्रज की रज से ब्रज की धूल धूसरित हुए। जैसे प्रेम के मद से वो इतना आकंठ छिके हुए थे, जहां तहां उनको और कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ धूल है, कहाँ पर गंद, कैसे वो गिरे पड़े हैं, किस प्रकार से लुढ़कते हुए चले आ रहे हैं। पूरा रंजित है रज से, ब्रज के प्रेम रस से वो रंजित अर्थात सुशोभित हैं। उनका शरीर शुभ है। उद्धव जी को जैसे ही श्री कृष्ण जी देखते हैं तो वो उन अपना सब कुछ भुला करके वो दौड़ पड़ते हैं और लड़खड़ाते हुए उद्धव जी को वो अपने हृदय से उनको सहारा देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और उनको लिपटा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। रत्नाकर जी कहते हैं, सुप्रेम मद माते हेरी। बताइए, उद्धव जी गए थे, गोपिकाओं को योग के संदेश देने के लिए गए थे, उनकी मति को बदलने के लिए गए थे, लेकिन उद्धव जी का ये ज्ञान यहाँ पर काम नहीं किया। उनका योग धरा का धरा रह गया और वो प्रेम के मद में उनकी बुद्धि पलट गई, उनकी मति हर गई। कितना मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। थरकत बाही, वो कांपते थे और अपनी कांपते हुए ऐसा लगता था गिर जाएंगे, तो श्री कृष्ण ने दौड़ करके अपनी बाहों में उनको थाम लेते हैं, सहारा दे देते हैं और उनको पकड़ा करके अपने पास लाते हैं। कीरत कुमारी के द्वारा दिए गए सुंदर बांसुरी का दर्शन करने की उनकी विशेष इच्छा थी श्री कृष्ण की, और उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे लगे प्रेम की, उन आंसुओं को वो पलकों में ही पुलकाई लेते, अर्थात पलकों में ही उनको छिपा लेते हैं, बाहर नहीं बने देते। परत न देते एक बूंद पाहुने की कोची, एक भी बूंद वो नीचे गिरने नहीं देते थे। उसे पोंछ करके अपने पट मनी कपड़ों में उन आंसुओं को पोंछ करके अपने आंखों से लगा लेते थे। आशीष प्रेम रस का वर्णन किया है। देखिए, इसमें काफी सुंदर भाव पक्ष इसका गोपिकाओं की विरह दशा, गोपिकाओं के द्वारा दिए गए उपहार को दर्शन करने की विशेष इच्छा श्री कृष्ण में भी थी। प्रेम के वशीभूत थे। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से एक भक्त पूछता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हे श्री कृष्ण, तुम गोपिकाओं की कीचड़ से भरे आंगन में तो विहार करती हो। हे कृष्ण, तुम गोपिकाओं के कीचड़ से भरे आंगन में तो विहार करते हो, ऋषि मुनियों के हजारों साल नाम रटने पर भी तुम मौन रह जाती हो। एक छोटी सी ग्वाल बाल के हुंकार मात्र से तो हाँ आया बोल उठती हो, दौड़ पड़ती हो, और अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की हजारों वर्ष नाम पुकारने पर भी, बुलाने पर भी तुम नहीं आती हो। तुम गोपिकाओं की गुलामी करना तो स्वीकार करते हो, ऋषि मुनियों के संयमी जो ऋषि मुनि है उनके स्वामी बनने में तुम्हें लज्जा आती है। तुम्हें क्या हो गया है कृष्ण? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया था अपने भक्त को, हे प्रिय भक्त, ना मुझे हजारों वर्ष नाम रटने की आवश्यकता है, न मुझे द्वीप आवाहन मंत्रों की आवश्यकता है। मैं गोपिकाओं के प्रेम का चिरणी हूँ, रहता हूँ और रहूंगा। अपने भाव को व्यक्त किया था। आप देखिए, इसमें भाषा कौन सी है आप बताएंगे? ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा की जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे संपूर्ण काव्य में ब्रज भाषा हुए हैं। ये हुए शब्द जो आता है ऐसे, लपटाए लेत प्रेम मद में तेहरी, तो पाहुनी की कोची, ये पोंछी, ये ऐसे कुछ शब्द हैं
जो आप इसमें समझ रहे हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार देखिएगा, एक तरफ से रंजित रज रंजित शरीर रावण की आवृत्ति 1 2 3 4, अर्थात एक से अधिक बार। जैसे यहाँ पर इसमें वृत्यानुप्रास, और जैसे इसमें दिया जाता है सावरण की आवृत्ति दो बार है, या भावरण की आवृत्ति 2 बार है। अगले नीचे पंक्ति में आप देखिएगा, यहाँ धाई बलबीर हुए अधीर लपटाई लेत। अब ये धाई में धावरण, अधीर में धावरण 2 बार आया है, रावण 2 बार आया है, जैसे बलबीर में रा, अधीर में रा। ये जब एक या अनेक वर्ण 2 बार आते हैं तो उसमें 6 का अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन जब एक या अनेक वर्ण 2 से अधिक बार आते हैं वहां पर वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अब इसमें आप देख रहे हैं, ये कह रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, ये प्रेम मद माते हेरी में अनुप्रास अलंकार है, और इसमें पद मैत्री भी है। दूसरा आप इसमें देखिए, थरकत बाही थाम थाहर थिराइलेत, था वर्ण की आवृत्ति देखिएगा, थरकत में था, थाम में था, थाहर में था, थिराई में था, और रावर्ण की आवृत्ति है, इसलिए हावर्ण की आवृत्ति भी यहाँ पर 2 बार है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार स्पष्ट है। कीरति कुमारी में भी का और रावर्ण की आवृत्ति है, दरस में भी रावण की और सावर्ण की आवृत्ति है, रस में भी रावण की सावर्ण की आवृत्ति है, शब्द में भी सावर्ण की आवृत्ति है। इस प्रकार यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। और इसमें लोकोक्ति परक, अर्थात लोकोक्तियाँ भी है इसमें दी गई हैं, कहावतें भी दी गई हैं। पाहुने की देखिए, पोंछी पट, मतलब किस प्रकार से पूरा शब्द और वर्ण वही आया है, तो पुनरोक्ति अलंकार भी है इसमें, पदमैत्री भी है। इस प्रकार से इसमें शब्द शक्ति, लक्षणा और अभिधा दोनों है। छंद का नाम है मनहरण सवैया छंद। इसमें रस अगर आपसे पूछा जाता है तो करुण रस होते हुए भी, इसमें करुण रस होते हुए भी रति श्रृंगार, अर्थात व्यूह श्रृंगार। अगला आप देखेंगे, ये अंतिम पद है, इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे। आइए इसका भी आनंद लीजिए। छावती कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, छावती कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, कौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं। उद्धव जी जब श्री कृष्ण के पास पहुंच गए तो उद्धव जी ब्रज की गोपिकाओं के द्वारा उनके ब्रज की ग्रामवासियों के प्रेम में वशीभूत होकर के वो कहते क्या है, क्या संदेशा देते हैं। हे उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि मुझे आपको जागृत न करना होता, आपको उनका संदेशा न देना होता, आपको जगाना ना होता, बताना ना होता, तो मैं कभी इस ब्रज गांव को छोड़ करके मथुरा नगरी आपके पास ना आता, और वहीं छावते कुटीर क्या करते, वहीं कुटिया बना करके, कहाँ पर, रम्य जमुना के तीर, यहीं बहुत ही सुंदर रमणीय यमुना नदी के किनारे पर कहीं पर भी कुटिया बना करके मैं रहता, और वहीं गौन रौन रहती सो कदापि करते नहीं। अगले में देखिए, छावती कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रहती सो कदापि करते नहीं। कह रत न कर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रस नाम रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल पालिनी के ओमड़ते आंसू देखी, लेखी प्रलय गम यहूँ के नेक डरते नहीं। लेखी प्रलय आगम हूँ नेक डरते नहीं। होतो चित चाव जो न रावरे चितावन को, तज ब्रज गाँव ते पाँव धरते नहीं। तज ब्रज गाँव ते पाँव धरते नहीं। प्यारे बच्चों, इसमें भी ब्रज भाषा है, और आइए इसमें एक एक पद को आप देखिएगा। छावती कुटीर अर्थात उद्धव जी प्रेम के वशीभूत होकर के गोपियों और ब्रजवासियों के प्रभाव और उनसे उनके प्रति असीम प्रेम का चित्रण यहाँ पर किया गया है।
उद्धव ब्रजभूमि से लौट करके जब श्री कृष्ण के पास आते हैं तो कहते हैं, हे नाथ, हम तो यमुना नदी के रमणीक किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बना लेते और उस अनुपम रेतीले रेती में वहीं किनारे को छोड़ करके और कहीं न जाते, किसी अन्य स्थान पर न जाते, उसी जगह रहते। और उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि हम उस गंभीर प्रेम की जो गाथा है, उस कथा को छोड़ करके और कोई कथा अपने कानों से न सुनते और न अपनी रचना से, अपनी वाणी से किसी को सुनाते। जब भी कहते, हम सिर्फ उनके प्रेम की कथा को ही कहते और सुनते, और न ही अपनी जीवा से किसी को अन्य किसी भी रस की कथा सुनाते। गोपिकाएं या गोपियों द्वारा तथा ग्वाल बालों की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देख करके तो हम प्रलयागम की से भयभीत नहीं होते। प्रलयागम का मतलब होता है कठिन से कठिन मुसीबतों के आने पर भी हम नहीं डरते। और भाव ये है कि गोपियों का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी अधिक भयभीत प्रभावित होता है था, अर्थात अधिक भयावह लगता था। जो गोपिकाओं की और ग्वाल बालों की आंखों में आपकी प्रेम के प्रति जो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो आंसू ये प्रलयागम से भी भयानक लगते थे। उद्धव जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग चितावन माने सजग करने की, आपको चेताने के लिए, आपको जागृत करने के लिए हमें जरूरत ना होती तो निश्चय ही हमारे मन में यदि आपको जगाने की अभिलाषा ना होती तो हम इस ब्रज की भूमि को छोड़ करके इते मने इस मथुरा नगरी में अपने कदम भी न रखते, अपना पैर भी यहाँ न बढ़ाते और यहाँ लौट करके कभी ना आते। देखिए उद्धव जी कितना प्रेम के रस में सराबोर हो गए हैं और किस प्रकार से वो ज्ञान का योग सब भुला करके वो प्रेम रस में डूबे हुए हैं। ब्रज काव्य सुंदर में आप देखिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि का एक असीम अनुराग व्यक्त प्रकट हुआ है। इसमें उद्धव पर ब्रज का अमिट प्रभाव दर्शाया गया है। इस काव्य में उद्धव ने ज्ञान के स्थान पर प्रेम को अधिक प्रभावशाली तत्व के रूप में स्वीकार किया है। अब देखिए इसमें इसका काव्य सुंदर में कला पक्ष क्या है। भाषा आप जब भी बताएंगे, भाषा इसमें ब्रज है, ब्रज भाषा, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, प्रदीप अलंकार और लोकोक्ति अलंकार भी है। इसमें रस करुण रस की करुण रस में चूंकि प्रेम के वशीभूत होकर के आंखों से आंसू बहाते हैं, फिर भी उसमें रति का भाव, शांत रस है। इसमें मनहरण सवया छंद भी है। इसमें छंद का नाम मनहरण सवया है और गुण इसमें प्रसाद है। शब्द शक्ति लक्षणा और अभिधा दोनों है। शब्द शक्ति लक्षणा भी है और अभिधा भी है। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो अंतिम पद आपका पूरा हुआ और इस काव्य का ये जो उद्धव प्रसंग है ये यहीं पर समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज हम आपको इतना ही बताए हैं कि हमारे द्वारा जो वीडियो भेजी जा रही हैं उसको जो लेक्चर दिए जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से बार बार सुनिए और उसको पढ़िए, रस का आनंद लीजिए। आइए, ये YouTube चैनल में भी आपके सारे वीडियो भेजे जा रहे हैं, लेक्चर हैं, इसमें भी आप ढूंढ सकते हैं। डीलाल लेक्चर या डीलाल हिंदी संस्कृत कुछ भी आप डाल दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसमें सब्सक्राइब भी करें, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये आप देख रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप। भारत सरकार द्वारा इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए क्या उपाय क्या करना है, आपको कैसे बचना है, कैसे इस लड़ाई को आप जीतेंगे, इस आरोग्य सेतु ऐप के साथ इसको डाउनलोड करना था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक हम सब की सुरक्षा के लिए आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है आयुष विभाग द्वारा। उस आयुष कवच को ऐप को भी आप डाउनलोड करें और उसका लाभ लें और कोरोना जैसी महामारी से बचने का और उससे जो पीड़ित भी कहीं हुए हैं तो उनको क्या करना है, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आप उसमें जानेंगे। तो उसका आयुष कवच ऐप को भी डाउनलोड कर लें। इसके साथ ये आपका व्हाट्सएप में भी हमारे सारे वीडियो डाले जा रहे हैं, इसको भी आप इसमें जुड़े मिल जाएंगे और पढ़ेंगे।
हमारा इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।